हेलो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो अपलोड हो रही हैं और वो वीडियो जो है वो हमारे पास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर के आ रही हैं। वहाँ पर आपको जो है बहुत जो इम्पोर्टेंट हमारे पास हैं, बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस साइंस के अंदर हैं उनका सॉल्यूशन कराया जा रहा है। आप लोग सभी जानते हैं। तो आज जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है सूचक, इंडिकेटर। यानी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज उसको हम समझेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जरा कि भाई सूचक जो होते हैं, सूचक होते हैं हमारे पास वे पदार्थ जो अम्ल और क्षारों की पहचान कराते हैं। अब अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये हम पीछे जो हमारे पास वीडियो थी उनमें मैं बता चुका हूं। अब यहां पर आप लोगों को समझना है सूचक क्या होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर सूचक कि सूचक हमारे पास क्या होते हैं, इंडिकेटर हमारे पास क्या होते हैं, उनको आप लोगों को समझना है। आज समझेंगे हम इंडिकेटर अच्छे से, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारे इंडिकेटर आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखते हैं जरा इंडिकेटर होते क्या। इंडिकेटर पहले तो उसको समझिए आप लोग, होते क्या सूचक। क्वेश्चन किस टाइप में आता है, सूचक क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और जो है ये अम्ल और क्षारों में कैसे पहचान कराते हैं, और क्या क्या इसके अंदर कलर चेंजेस होता है, वो सारी चीज वहां पर क्वेश्चन में पूछी जाती है। तो डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं कि भैया सूचक होते हैं वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, सूचक। क्या बोला जाता है, सूचक। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब इसको इंग्लिश में डिफाइन करते हैं। यानी जो सूचक होते हैं वो एक डाई होती है। इंडिकेटर जो होते हैं एक डाई होती है। डाई मतलब जिनका हमारे पास कलर चेंज हो जाता है। जिनका हमारे पास कलर चेंज होता है कब, जब उनको अम्ल और क्षारों में डाला जाता है। बात समझ आई क्या है। एन indicator is dye that the color changes when it put in acids or base। यानी जब किसी भी सूचक को, किसी भी इंडिकेटर को अम्ल या क्षार में डाला जाएगा तो वो कलर चेंज करता है। बात समझ आ गई। यहां पर देखिए जरा आप लोग कि एन इंडिकेटर इज डाई दैट द कलर चेंजेस व्हेन इट पुट इन एसिड्स और बेस। यानी एसिड और बेस में जब इसको डाला जाए तो इसका कलर चेंज हो जाता है। इसी को बोलते हैं इंडिकेटर। बात समझ आई। यानी वे पदार्थ, हिंदी में इसको देखा जाए तो वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, क्षार की पहचान कराते हैं। बात समझ आई। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं सूचक कहलाते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं सूचक कहलाते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके जो प्रकार हैं वो 3 कॉमन टाइप्स हमारे पास है। तो कॉमन टाइप्स इसके होते हैं, कॉमन प्रकार होते हैं वो हमारे पास 3। ठीक है, कौन कौन से, लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। बात समझ आ गई। लिटमस पेपर, फिनोल्फथेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, ये हमारे पास 3 कॉमन सूचक होते हैं। ये हमारे पास कॉमन सूचक। अब हमारे पास 2 आते हैं ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओल फैक्ट्री इंडिकेटर मतलब गंधीय सूचक। 2 हमारे पास होते हैं गंधीय सूचक। कौन कौन से, प्याज और वेनिला। चलिए उसको हम यहां पर स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं। तो यहां पर 3 कॉमन टाइप हमारे पास सूचक के होते हैं। आज उनको हम क्लियर करेंगे कि सूचक हमारे पास क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से सूचक में क्या उसका कलर रहता है, एसिड या बेस में। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रख करके इसको पढ़ना है। बात समझ आई। सूचक आप लोगों ने समझा कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, आइडेंटिफाई कराते हैं एसिड और बेस को। बात समझ आई। इसको बोलता हूं सूचक, इंडिकेटर्स। बात समझ आई नहीं आई। एन इंडिकेटर इज डाई दैट द कलर चेंजेस व्हेन इट पुट इन एसिड्स और बेस।
बात क्लियर है? कितने प्रकार के 3 कॉमन टाइप्स हमारे पास होते हैं, 3। बात समझ आ गई? कितने कॉमन टाइप्स हमारे पास? 3। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट बात करेंगे हम सबसे पहले लिटमस पेपर की। लिटमस पेपर, लिटमस पेपर, ठीक है। अब लिटमस पेपर ये याद रखो, कॉमन टाइप्स कितने? 3। कॉमन टाइप्स कितने? 3, यानी इसके 3 प्रकार होते हैं। सामान्य प्रकार इसके 3 होते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहला लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर में क्या क्या चेंजेस हमारे पास होती है वो चीज हम यहां पर समझने जा रहे हैं। भैया लिटमस पेपर जो होते हैं, अगर लिटमस पेपर पर कोई अम्ल की कोई भी ड्रॉप या बूंद गिरा दी जाए, लिटमस पेपर पर अगर कोई भी एसिड की कोई भी ड्रॉप डाली जाए या थोड़ा एसिड डाला जाए तो यहां पर इसका कलर चेंज हो जाता है। यानी जो लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है। किसके अंदर? एसिड्स के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है कि जब हमारे पास कोई भी हमारे पास एसिड यानी अम्ल मिलाया जाएगा ब्लू लिटमस पेपर के अंदर, तो ब्लू लिटमस पेपर हो जाएगा हमारे पास रेड लिटमस पेपर। बात समझ आई? बात क्लियर आपको समझ आई कि भाई अम्ल की पहचान कैसे कराते हैं कि अगर कोई भी नीला लिटमस, कोई भी ब्लू लिटमस एसिड डालने पर लाल हो जाए, बात समझ आ गई? तो यहां पर आप लोगों को पहचानना है कि ये कौन सा हमारे पास पदार्थ है। बात क्लियर है? अब यहां पर हम समझेंगे कि मेरे पास से जी लिटमस पेपर में हमारे पास एसिड का तो हो गया, एसिड का हो चुका कि भाई जब हमारे पास कोई भी एसिड ब्लू लिटमस पेपर में डाला जाएगा तो यहां पर हमारे पास क्या बनेगा? रेड लिटमस पेपर बन जाएगा, यानी उसका कलर चेंज हमारे पास हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि एसिड में लिटमस पेपर का कलर क्या रहता है। लिटमस पेपर का कलर एसिड में क्या हो जाए? नीले लिटमस को लाल करता है। एसिड क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल करते हैं। ये चीज आपको समझ आ गई। दूसरी बात, लेकिन अगर किसी भी बेस के अंदर, किसी भी क्षार के अंदर रेड लिटमस पेपर डाला जाए तो रेड लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस। बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? यहां पर दोबारा समझो कि जब कोई एसिड ब्लू लिटमस पेपर में डाला जाएगा तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? रेड। इससे हम पहचान कर लेंगे किसी भी पदार्थ की क्या ये एसिड है या बेस है। दूसरी बात, यहां पर हमारे पास अगर बेस रेड लिटमस में डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ब्लू। बात समझ आ गई? ये मैंने आपको एसिड और बेस में पढ़ाया था कि हमारे पास कोई भी लिटमस पेपर है, कोई भी हमारे पास एसिड है, वो ब्लू लिटमस को लाल करता है, रेड करता है। ये हम पढ़ चुके हैं पीछे फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर बेस, जैसे ही बेस किसी रेड लिटमस पेपर पर डाला जाएगा तो लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। बात क्लियर है? तो आप डायरेक्टली याद रखें कि भाई लिटमस पेपर के अंदर कोई भी अम्ल मिलाया जा रहा है, कोई भी एसिड मिलाया जा रहा है तो लिटमस पेपर हमारे पास कैसा हो जाएगा? ब्लू लिटमस हमारे पास रेड हो जाएगा। बात समझ आ गई? लेकिन जब बेस में हमारे पास कोई भी लिटमस पेपर यानी रेड लिटमस पेपर डाला जाएगा तो हमारे पास ब्लू लिटमस में चेंज हो जाएगा, जो कि आप लोग सभी जानते हो। इसकी प्रॉपर्टी को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूं। दूसरी बात, ये तो हमारे पास लिटमस पेपर की बात, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बेस को ब्लू लिटमस पेपर में मिलाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो इसका एक प्रोसेस मैं यहां पर लिखता हूं जो कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखिए जरा, डायरेक्टली मैं इसको आपको पूरा चेंज बताता हूं कि कौन सा लिटमस पेपर कब चेंज होगा, कब नहीं होगा, ठीक है। यहां पर आप लोग समझिए, यहां पर हमारे पास क्या रहने वाला है? हमारे पास रहेगा कि अगर कोई भी एसिड डाला जाएगा किसके अंदर? ब्लू लिटमस पेपर को डाला जाएगा। कहां पर? एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डाला जाएगा तो क्या बनेगा? रेड लिटमस।
रेड लिटमस एसिड की बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, जब बेस को या बेस में ब्लू लिटमस को डाला जाएगा तो क्या होगा, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा क्या कि भाई जब ब्लू लिटमस को एसिड में डाला जा रहा है तो वो रेड हो रहा है, लेकिन अगर ब्लू लिटमस को ही बेस में डाल दिया जाए तो क्या होगा। ब्लू लिटमस को डालना पड़ रहा है बेस में, तो बताओ क्या चेंजेस आएगी यहाँ पर। तो वो चेंजिंग आएगी हमारे पास कि जो बेस है वो ब्लू लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज नहीं करेगा। नो चेंज, कोई चेंज नहीं। बात समझ में आ गई। ये आप लोग समझिए कि जब किसी भी अम्ल में कोई भी नीला लिटमस मिलाया जाता है तो नीला लिटमस हमारे पास वो रेड में यानी लाल में चेंज हो जाता है। अब ब्लू लिटमस पेपर को अगर बेस में डाला जाए, क्षार में डाला जाए, तो वहां पर कोई चेंजेस नहीं होती, कोई चेंज वहां पर नहीं होता। अगर नीले लिटमस को एसिड में डाला जाएगा, अम्ल में डाला जाएगा, तभी वो रेड बनेगा। बेस में कोई चेंज नहीं है नीले लिटमस का। बात क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरा। तो ये हमारे पास जो है, अगर बेस में रेड लिटमस मिलाया जाए, रेड लिटमस बेस में रेड लिटमस मिलाया जाए तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, ब्लू लिटमस में। बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। समझो जरा दोबारा यहां पर कि बेस में रेड लिटमस डाला जाएगा तभी वो ब्लू बनेगा। बात क्लियर है कि जब क्षार में कोई लाल लिटमस मिलाया जाएगा तो नीला लिटमस हमारे पास प्राप्त होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, बेस में ब्लू लिटमस का कोई चेंज नहीं होता, एसिड का ब्लू लिटमस का रेड हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई हमारे पास किसी भी एसिड के अंदर रेड लिटमस पेपर डाला जाए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है अभी हमने ये पढ़ा कि भी एसिड में ब्लू लिटमस डाला जा रहा है तो क्या आ रहा है, रेड लिटमस आ रहा है। लेकिन अगर एसिड में कोई रेड लिटमस डाल दिया जाए तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले यहां पर समझिए इंडिकेटर क्या होते हैं। एन इंडिकेटर इज डाइट दैट द कलर चेंज व्हेन इट पुट इन एसिड्स और बेस। ठीक है, यहां पर मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है इसको, इंडिकेटर को। दूसरा, हिंदी में सूचक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। वे पदार्थ जो अम्ल क्षार की पहचान कराते हैं उनको बोलते हैं सूचक। ठीक है। और 3 टाइप्स, इसके 3 कॉमन टाइप्स हमारे पास होते हैं। कौन कौन से, अभी मैंने आपको बताया। नंबर फर्स्ट लिटमस पेपर, नंबर सेकेंड फिनोल्फ्थेलिन, और नंबर थर्ड हमारे पास होता है मिथाइल ऑरेंज। बात क्लियर है। दूसरी बात, लिटमस पेपर का पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया, कैसे कैसे पहचान होगी कि भाई अगर लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को एसिड में डाला जाएगा, अम्ल में डाला जाएगा तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। बात क्लियर है। और अगर ब्लू लिटमस को बेस में डाला जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा। इतना समझो यहां पर कि जो एसिड है वो ब्लू को रेड में चेंज करेगा। ठीक है। और बेस रेड को ब्लू में चेंज करेगा। ये था हमारे पास लिटमस पेपर का प्रोसेस। ठीक है। एसिड कभी रेड को ब्लू में चेंज नहीं करेगा, बेस कभी ब्लू को रेड में चेंज नहीं करेगा। बात क्लियर है। अभी कंफ्यूजन है, डायरेक्ट याद रखो कि भाई एसिड जो होते हैं वो नीले लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं। बात क्लियर है। और बेस क्या करते हैं, बेस रेड को नीला करते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट आप याद रखो कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल करते हैं और जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। बात क्लियर हो गई। तो लिटमस पेपर हमारे पास यहां पर क्लियर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब यहां पर नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बेटा फिनोल्फ्थेलिन। क्या होता है फिनोल्फ्थेलिन, इसको हम जानेंगे। सेकंड नंबर हमारे पास वो है फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है। फिनोल्फ्थेलिन ये था हमारे पास सेकंड। फिनोल्फ्थेलिन। ठीक है। ये भी इंडिकेटर हमारे पास होता है। अब ये क्या क्या चेंजेस करता है वो सारे चेंजेस हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है। इसका प्रोसेस मैं आपको लिख देता हूं कि जब फिनोल्फ्थेलिन को
जब फिनोल्फ्थेलिन को किसी भी एसिड में डाला जाएगा, जब फिनोल्फ्थेलिन को किसी भी एसिड में डाला जाएगा तो यहां पर ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलरलेस। यानी जो भी इसका कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? इसका कलर उड़ जाएगा हमारे पास फिनोल्फ्थेलिन का। लेकिन जब फिनोल्फ्थेलिन को किसी बेस में डाला जाएगा, किसी बेस में डाला जाएगा तो यहां पर इसका कलर चेंज होकर के वो हो जाएगा गुलाबी यानी पिंक। बात समझ आई? कैसे हो जाएगा? गुलाबी। ये था हमारे पास फिनोल्फ्थेलिन। लिटमस पेपर आपको समझ आ गया था। अब फिनोल्फ्थेलिन है कि जब फिनोल्फ्थेलिन को किसी एसिड में डाला जाएगा तो ये कलरलेस हो जाएगा यानी रंगहीन हो जाएगा। दूसरा, फिनोल्फ्थेलिन को किसी क्षार में या बेस में डाला जाएगा तो वो गुलाबी हो जाएगा यानी पिंक हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ आया फिनोल्फ्थेलिन? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वो है थर्ड टाइप हमारे पास मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। बात क्लियर है? अब मिथाइल ऑरेंज का हमारे पास क्या होगा उसको हम यहां पर देखते हैं। जिसको हिंदी में बोला जाता है मैथिल ऑरेंज। इसका क्या सिस्टम है, इसमें क्या क्या चेंजेस आती है उसको यहां पर देखिए। जब मिथाइल ऑरेंज में अगर मैं एसिड डालूंगा तो यहां पर इसका कलर होगा पिंक यानी गुलाबी। बात क्लियर है? जब मिथाइल ऑरेंज में कोई एसिड हमारे पास डाला जाएगा तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर उसका जो मिथाइल ऑरेंज है उसका कलर हमारे पास पिंक आ जाएगा यानी गुलाबी आ जाएगा। दूसरा, अगर मिथाइल ऑरेंज के अंदर किसी बेस को यानी क्षार को मिलाया जाए तो वहां पर क्या होगा? येलो कलर हमारे पास उसका हो जाएगा यानी पीला कलर हमारे पास निकल करके आएगा। पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, ये थे हमारे पास मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थेलिन। 3 कॉमन टाइप्स हमारे पास इंडिकेटर के थे। बात क्लियर है? दोबारा से इसको डिफाइन कर देता हूं। इंडिकेटर होते क्या है, सूचक होते क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनना। सूचक हमारे पास होते हैं वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं, यानी ऐसे सब्सटेंस जो आइडेंटिफाई कराते हैं किसको? एसिड्स एंड बेस को। बात क्लियर है? ठीक है, यहां पर डेफिनेशन मैंने लिखी थी कि एन इंडिकेटर इज डाई दैट द कलर चेंज व्हेन इट पुट एसिड्स और बेस। बात क्लियर है कि भाई इंडिकेटर जो होते हैं डाई की तरह वर्क करते हैं, जो कि अगर उनको किसी एसिड और बेस में डाला जाए तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं। हमारे पास कितने टाइप के होते हैं? 3 कॉमन टाइप्स के हमारे पास इंडिकेटर होते हैं। यानी जो सामान्य प्रकार उनके होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, लिटमस पेपर। लिटमस का क्या सिस्टम था कि जो एसिड होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देगा। बात क्लियर है? बेस क्या करते हैं? क्षार क्या करते हैं? वो लाल लिटमस को नीला करते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल और क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को नीला। बात क्लियर है? एकदम जस्ट अपोजिट। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? नेक्स्ट हमारे पास क्या? फिनोल्फ्थेलिन। फिनोल्फ्थेलिन क्या करता है कि जब फिनोल्फ्थेलिन में एसिड डाला जाएगा उसका कलर उड़ जाएगा यानी रंगहीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रंगहीन मतलब कलरलेस, कलर गायब। दूसरा, जब फिनोल्फ्थेलिन में कोई बेस डाला जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? पिंक यानी गुलाबी। बात क्लियर है? दूसरी बात, जब किसी मिथाइल ऑरेंज, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? थर्ड, वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में जब कोई एसिड डाला जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा? पिंक। बात समझ में आ रही है? जब मिथाइल ऑरेंज में कोई एसिड डाला जाता है तो उसका कलर क्या होता है? पिंक। देखो पिंक यहाँ पर 2 कलर हो रहे हैं। फिनोल्फ्थेलिन में बेस डाला जाएगा तब पिंक होगा, लेकिन मिथाइल ऑरेंज में एसिड डाला जाएगा तब पिंक कलर हमारे पास आएगा, गुलाबी कलर हमारे पास आएगा। दूसरी बात, जब मिथाइल ऑरेंज में कोई बेस डाला जाएगा, जब मिथाइल ऑरेंज में कोई क्षार डाला जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा? येलो यानी वो पीला हो जाएगा। बात क्लियर है? दूसरी बात,
ये तो हमारे पास 3 टाइप्स किसके, इंडिकेटर के, जो कॉमन थे। अब हम चलते हैं आगे। कुछ हमारे पास और भी होते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि जब फिनोल्फथलीन एसिड में मिल रहा है तो कलरलेस हो रहा है, जब फिनोल्फथलीन बेस में मिल रहा है तो पिंक हो रहा है। ठीक है, ये फिनोल्फथलीन की बात खत्म। दूसरा मिथाइल ऑरेंज यानी मैथिल ऑरेंज को जब किसी अम्ल में डाला जाएगा, मिथाइल ऑरेंज को जब किसी एसिड में डाला जाएगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। बात क्लियर है। दूसरा मिथाइल ऑरेंज को जब किसी बेस यानी क्षार में डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, येलो। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा, यानी कुछ हमारे पास और भी इंडिकेटर्स होते हैं। ये थे हमारे पास कॉमन, और हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल हमारे पास अलग होते हैं। कौन कौन से नेचुरल होते हैं उन पर हम यहां पर बात करेंगे। दूसरा नेक्स्ट होता है हमारे पास ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या होते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब गंधीय सूचक, गंधीय सूचक, गंधीय सूचक। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 3 कॉमन टाइप आपने पढ़े, लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज। तीनों के कलर प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा गंधीय सूचक हमारे पास क्या होते हैं, गंधीय सूचक हमारे पास होते हैं 2। नंबर 1 प्याज, ऑनियन। नंबर 2 वेनिला, वेनिला। ठीक है, हमारे पास कितने होते हैं गंधीय सूचक, 2 प्रकार के होते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स 2 टाइप्स के होते हैं, ऑनियन वेनिला, ऑनियन वेनिला। अब इनका प्रोसेस क्या होता है, इनसे कैसे एसिड और बेस को पहचाना जाएगा, इनसे कैसे अम्ल और क्षार को पहचाना जाएगा, वो आप यहां पर थोड़ा सा माइंड लगाइए। देखो पहचान इनकी ये होती है, अम्ल और क्षार की कैसे पहचान करते हैं। अगर हम प्याज को उठाएं और प्याज के ऊपर कोई भी हम एसिड की कोई भी बूंद डाल दें, कोई भी ड्रॉप डाल दें, तो वहां पर प्याज की जो गंध होती है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात क्लियर है, यानी प्याज की गंध ऐसी की ऐसी ही बनी रहती है। बात क्लियर है। एसिड, अगर कोई भी हम एसिड डालते हैं प्याज पर तो प्याज की गंध बिल्कुल सेम बनी रहती है, कोई चेंज गंध में नहीं आता, उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता। बात क्लियर है। दूसरी बात, अगर मैं प्याज में कोई क्षार मिला देता हूं, कोई क्षार मिला देता हूं प्याज में, अगर मैं कोई क्षार की बूंद डाल देता हूं तो टोटल जो गंध होती है वो सब खत्म हो जाती है, यानी ऑर्डरलेस हो जाता है हमारे पास जो प्याज होती है। ऑनियन इसमें लेस हो जाती है, ऑर्डरलेस हो जाती है। बात क्लियर है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब अगर प्याज में, अगर प्याज के अंदर कोई एसिड मिलाया जाए, कोई एसिड्स की कोई भी बूंद मिलाई जाए यहां पर, तो क्या होगा, इसकी गंध में कोई भी चेंज नहीं आता, नो चेंज इन स्मेल। बात समझ आ गई, यानी प्याज की गंध ऐसी की ऐसी बनी रहती है। दूसरा, अगर प्याज के अंदर मैं क्या मिलाता हूं, बेस मिलाता हूं, तो यहां पर जो प्याज की गंध होती है, जो ऑनियन की स्मेल होती है, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। कहने का मतलब यहां पर जो है वो ऑर्डरलेस हो जाता है, ऑर्डरलेस यानी नो स्मेल, कोई यानी उसकी स्मेल जो है हमारे पास वो खत्म हो जाती है। बात क्लियर है। यानी जब प्याज में कोई एसिड डाला जाएगा तो उसकी स्मेल में नो चेंज होगा, लेकिन प्याज में कोई बेस डाला जा रहा है तो वहां पर हमारे पास वो ऑर्डर लेस हो जाएगा। बात क्लियर है। दूसरी बात, वेनिला, वेनिला के अंदर अगर कोई मैं एसिड मिलाता हूं तब भी हमारे पास यहां पर नो स्मेल चेंज, नो चेंज इन स्मेल, नो चेंज इन स्मेल, यानी कोई चेंज हमारे पास यहां पर नहीं आता, इसकी गंध में कोई भी चेंज हमारे पास नहीं आता। लेकिन अगर वेनिला के ऊपर अगर कोई बेस डाल दिया जाए बिल्कुल सेम टू सेम ऑनियन की तरह, तो यहां पर यह भी ऑर्डरलेस हो जाता है। कहने का मतलब यहां पर स्मेल इसकी खत्म हो जाती है, नो स्मेल, जो भी इसकी स्मेल होती है कोई स्मेल नहीं आती। यानी प्याज में और वेनिला में अगर हम क्षार की कोई बूंद डालें, कोई भी बेस हम उस पर डाल दें, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उनकी जो है गंध खत्म हो जाती है, उनकी स्मेल खत्म हो जाती है, वो स्मेल लेस हो जाते हैं। बात क्लियर है। और एसिड का दोनों पर कोई फर्क
नहीं पड़ता, ना प्याज पे कोई फर्क पड़ता, ना ही वैनिला पे कोई फर्क पड़ता। लेकिन अगर एक भी बूंद बेस की मिला दी जाए, बेस मतलब क्षार की मिला दी जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, काफी हमारे पास आते हैं कि अगर हमारे पास एसिड की जगह HCl यानी मिला दिया जाए तो नो चेंज होगा। बेस मतलब NaOH मिला दिया जाए, क्योंकि आप लोग जानते हो जहां H होता है वो एसिड, जहां OH होता है वो बेस होता है, क्षार होता है। बात क्लियर है? ये था आज का हमारे पास टॉपिक। आज हमने क्लियर किया सूचक। क्या क्लियर किया? सूचक यानी इंडिकेटर। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, जिससे आप सभी की एग्जाम के लिए हेल्प हो सके।